एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति श्याम अपने पोते और पोती के साथ रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी और उसके बेटे बहू का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। और उन्हीं के घर के सामने एक राजू नाम का लड़का रहता था। राजू श्याम की पोती प्रिया को बहुत पसंद करता था। तो एक दिन राजू श्याम के घर जाता है और बोलता है, और ताऊ क्या हाल है आपके, और प्रिया की शादी कब कर रहे हो? अब तो ये शादी लायक हो गई है, शादी कर दो ताऊ इसकी जल्दी। फिर श्याम बोलता है, बेटा राजू, मैं अपनी पोती की तो शादी कर दूंगा, लेकिन तू खुद तो शादी कर ले, वरना क्या बूढ़ा होने के बाद कोई बूढ़ी औरत लाएगा। ऐसा बोलकर श्याम और उसकी पोती दोनों हंसने लगते हैं। श्याम की इस बात से राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपने घर चला जाता है और खुद से बोलता है, इस बूढ़े को तो मैं देख लूंगा, और अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी पोती से ही शादी करूंगा, देखता हूँ अब मुझे कौन रोकता है। फिर एक दिन जब श्याम अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था, तभी पीछे से राजू अपनी कार से श्याम को टक्कर मार देता है। जोर से टक्कर लगने की वजह से श्याम की वही मौत हो जाती है। और उधर श्याम की पोती प्रिया को जब यह बात पता चलती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि पहले पापा मम्मी और दादी का एक्सीडेंट हो गया और अब दादा का भी एक्सीडेंट हो गया, और अब वो दोनों भाई बहन अकेले पड़ चुके थे। दादा को गुजरे कुछ समय बीत जाता है, लेकिन प्रिया का छोटा भाई मोहित अपने दादा को रोज याद करता और अपनी बड़ी बहन से बोलता, दीदी अपन को सब क्यों छोड़कर चले गए, और मुझे दादा की बहुत याद आ रही है, वो कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। तभी वहाँ राजू आ जाता है और बोलता है, अरे मोहित बेटा, तुम रोते क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिर राजू प्रिया से बोलता है, अरे प्रिया, तुम अब कब तक ऐसे आंसू बहाती रहोगी, और अपना और अपने छोटे भाई का तो ध्यान रखो, देखो तुम दोनों की रो रो कर क्या हालत हो गई है। फिर प्रिया बोलती है, राजू जी आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं, पर मैं अपने छोटे भाई मोहित को कैसे समझाऊं, वो रोज अपने दादा को याद करके रोता रहता है। प्रिया, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ राजू जी बोलिए, क्या बात है। प्रिया, तुम कब तक ऐसे रोते हुए जीवन बिताओगी? तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, और मैं तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई मोहित का भी ध्यान रख लूंगा। इस तरह राजू अपनी मीठी मीठी बातों में प्रिया को फंसा लेता है और कुछ ही दिनों में प्रिया से शादी कर लेता है। प्रिया भी राजू से इसलिए शादी कर लेती है ताकि वो अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा कर सके। तो एक दिन राजू प्रिया से बोलता है, प्रिया, मैं सोच रहा था कि अपन दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले, और तुम मोहित की चिंता तो बिल्कुल भी मत करना, उसे अपन पड़ोस वाली काकी के यहाँ छोड़ देंगे, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। यह कैसी बात कर रहे हो आप? मैं मेरे भाई को मोहित को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यह सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, उस बूढ़े का तो मैंने काम तमाम कर दिया, लेकिन अब इस मोहित के बच्चे का काम तमाम करना पड़ेगा, क्योंकि इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। लगता है इसको भी इसके दादा के पास ही पहुंचाना पड़ेगा। फिर अगले दिन प्रिया राजू से बोलती है, ए जी मैं बाजार जा रही हूँ, जब मोहित सोकर उठे तो आप उसे खाना खिला देना। प्रिया के बाजार जाते ही मोहित उठ जाता है और राजू के पास आकर बोलता है, राजू अंकल, मेरी दीदी कहाँ है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, आप मुझे खाना खिला दो। फिर राजू अपने मन में सोचता है, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही मेरी छाती पर मुंह दलता रहेगा। वैसे प्रिया भी बाहर गई है, यह बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए इसे इसके दादा के पास भेजने का। फिर राजू मोहित से बोलता है, सुनो बेटा मोहित, तुम्हें भूख लग रही है ना, चलो आज मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ,
कुछ बाहर से अच्छा खिला कर लाता हूँ। इतना बोलकर राजू अपने साथ मोहित को ले जाकर एक नदी में धक्का दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। नदी में डूबते हुए मोहित अपने दादाजी को याद करता है। तभी वहाँ एक डरावना भूत आ जाता है और मोहित को नदी से बाहर निकाल देता है। मोहित भूत को देखकर बोलता है, हे भगवान, ये भूत कहाँ से आ गया? बचाओ मुझे इस भूत से। अरे बेटा मोहित, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा दादा हूँ। इतना बोलकर दादा अपने असली रूप में आ जाते हैं तो मोहित अपने दादा को देखकर खुश हो जाता है। तो मोहित के दादा बोलते हैं, बेटा मोहित, तुम यह बताओ, तुम्हें इस नदी में धक्का किसने दिया? फिर मोहित अपने दादा को राजू के बारे में सारी बात बता देता है कि उसे राजू ने ही धक्का दिया है। उस राजू के बच्चे की इतनी हिम्मत, उसने मुझे तो मार डाला और अब मेरे पोते को मारना चाहता है। देखो बेटा मोहित, तुम अब चिंता मत करो और तुम्हें अगर कोई भी परेशान करे तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं उसी टाइम वहाँ आ जाऊंगा। फिर मोहित खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। मोहित को देखकर राजू के होश उड़ जाते हैं। फिर राजू से कमरे में ले जाता है और बोलता है, नदी में से तो तू बचकर आ गया, लेकिन अब तू मेरे हाथों से कैसे बचेगा? तुझे यहाँ कौन बचाएगा अब? राजू की यह बात सुनकर मोहित डर जाता है और अपने दादा को पुकारता है कि तभी वहाँ एक भूत आ जाता है। भूत को देखकर राजू बहुत बुरा डर जाता है। राजू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पोते को मारेगा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। कमरे में चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रिया वहाँ आ जाती है तो राजू बोलता है, अरे भूत भाई, आप मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते हो आप मुझे? फिर मोहित बोलता है, ये भूत ही मेरे दादा हैं। दादा, आप इनको मत छोड़ना, ये मुझे मारना चाहते थे। फिर प्रिया बोलती है, मोहित, ये अपने दादा नहीं है, ये तो एक भूत है। अरे बेटी प्रिया, मैं तुम्हारा दादा हूँ। इस राजू के बच्चे ने मुझे अपनी कार से टक्कर मारकर मार डाला था। राजू जी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे दादा ने आपका क्या बिगाड़ा था और अब आप मेरे भाई को मारना चाहते हो? बता राजू के बच्चे, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? मुझे माफ कर दो ताऊ, मुझे शुरू से ही प्रिया बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने आपको मारा ताकि मैं प्रिया से शादी कर सकूं, क्योंकि आपके जिंदा रहते आप मुझे कभी प्रिया से शादी नहीं करने देते। यह सुनकर भूत को गुस्सा आ जाता है और भूत राजू को अपनी शक्ति से मार डालता है और अपने पोते पोती से बोलता है, प्रिया और मोहित, तुम दोनों कभी खुद को अकेला मत समझना। तुम जब भी किसी परेशानी या मुसीबत में हो, मुझे याद कर लेना, मैं उसी टाइम वहाँ आ जाऊंगा। लेकिन अब मुझे जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।